हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 38 क्लास नंबर 4। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न कुछ भी नहीं ही निश्चय ही ज्ञानेन ज्ञान से सदृशम तुलना में पवित्रम पवित्र यह इस संसार में विद्यते है तत् उस स्वयं अपने आप योग भक्ति में संसिद्ध परिपक्व होने पर कालेन यथा समय आत्मनि अपने आप में अंतर में विन्दति आस्वादन करता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इतने सारे लोग तरह तरह के संदेहों को लेके बैठे हैं। सब अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को घुमा रहे हैं। पर जिस तरीके से जो परिवार के अंदर माता पिता बच्चों को कुछ शिक्षा देते हैं, पर बच्चे थोड़ा अकृतज्ञ होते हैं तो अपनी माता पिता की बातें नहीं सुनते। वो सोचते हैं माता पिता तो बहुत पुराने हो गए हैं, आजकल का नया ट्रेडिशन उनको पता नहीं है, और इसीलिए बच्चे लोग बाहर के लोगों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। पर जो लोग ऐसा करते हैं, जो बच्चे लोग ऐसा करते हैं, बाद में दुख पाते हैं, क्योंकि माता पिता जो शिक्षा देते हैं वो केवल बच्चे की भलाई के लिए है। पर बच्चे उस बात को समझ नहीं पाते। पर कभी कभार किस्मत अच्छी होती है तो ही वो समझ पाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण करोड़ों माओं के समान है। उन्होंने एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ हमको दिया ताकि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाए। परंतु जिस तरह से बच्चे अपने माता पिता की बातें नहीं सुनते, उसी तरह से इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता पर ध्यान नहीं देते। भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान अगर हम ध्यान से समझे, जीवन में उतारे, तो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं।
पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे गुरु भी ऐसे हो गए जो भगवत गीता को महत्व नहीं देते। इसीलिए हम सब के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम सबको बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता को समझना है, जीवन में परिवर्तन लेके आना है और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताना है। इस श्लोक का जो पहली लाइन हम इतने समय से अध्ययन कर रहे हैं, इतना अद्भुत ज्ञान है। जितना हम प्रार्थना करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, उतना भगवान हमको अनुभव प्रदान करते हैं। इसीलिए बोला गया, जब हम भगवत गीता का अध्ययन करें तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इसमें एक एक बात बहुत गहराई वाली है और इसमें केवल हमारी भलाई है। यहाँ पर जब बोला गया, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तो भगवान की दृष्टि में जो ज्ञान है, जो उसी समय लाभदायक है जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। जब लोग किताबी ज्ञान लेके बैठे हैं, वो वास्तव में खतरे में हैं। कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी किताबी ज्ञान मिल गया तो खतरा काहे का है? बहुत बड़ा खतरा है। ये उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति सोचता है, मुझे तो स्विमिंग तैरना बहुत अच्छे से आता है और सारी किताबें पढ़ लिया है कि किस तरीके से स्विमिंग करना है, पर जैसे ही वो पानी में गिरता है तब उसको पता चलता है कि ये जो मैंने सीखा है वो केवल किताबी ज्ञान है। अब मेरे प्राण संकट में आ गए हैं और इसीलिए बताया जाता है कि किताबी ज्ञान हमको बहुत खतरे में रखता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमको तो बहुत आता है, पर जब परिस्थिति आ जाती है उस समय हमको पता चलता है, अरे उतना ज्ञान जो हमने सीखा है और कितना हमने वास्तविक रूप से अपनाया है। और इसीलिए भगवत गीता में जब ज्ञान के बारे में वर्णन मिलता है तो उसमें गुण ज्यादा बताए गए हैं, और जो व्यक्ति ऐसे गुणों को धारण करता है वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। कई लोग सोचते हैं कि रावण चतुर्वेदी ब्राह्मण था, सारे वेदों का ज्ञान था, पर जैसे ही आचरण का देखते हैं तो हमको पता चल जाता है वो वास्तव में ज्ञानी नहीं था। क्योंकि अगर ज्ञानी होता तो अपने आचरण में बदलाव अवश्य होता। तो हमें भी इस बात को ध्यान से समझना है कि जब हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करें, केवल सुनने के लिए नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो हर रोज भगवत गीता सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। सुनने के बाद में क्या हमने शिक्षा लिया और उस शिक्षा के हिसाब से अपने जीवन में कितना बदलाव लेके आए, तब ही हमको लाभ मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर दवाइयां लिख के देता है, भाई ये दवाई सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, शाम को खाना है। तो जो व्यक्ति घर पे लेके आ जाता है और वो केवल रटता है, बोलता रहता है बार बार, एक गोली सुबह खाना है, एक गोली दोपहर को खाना है, एक गोली शाम को खाना है। इस तरीके से जब हम बार बार रटेंगे तो भी हमारी बीमारी सही नहीं होगी। बीमारी सही तब होगी जब वह गोली हम वास्तव में खाएंगे। इसीलिए हमें ज्ञान को धारण करके चलना है, नहीं तो ज्ञान अधूरा ज्ञान है जो वास्तव में हमारे काम नहीं आएगा। और हमें खुद सोचना है कि इतनी समय से हमने इतनी सारी कथाएं सुनी है, इतने सारे तत्व, इतने सारे सिद्धांत सुने हैं, अब उनमें से कितना हमने अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। क्या हम नियमित रूप से भगवान का जप कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक जप कर रहे हैं, एकाग्रता से जप कर रहे हैं या नहीं? क्या ये सब कुछ भगवान की संपत्ति समझ के कार्य करते हैं या नहीं? बहुत थियोरेटिकल नॉलेज होता है तो सोचते हैं कि ये पैसा भगवान की संपत्ति है, पर जब आचरण में लेके आते हैं तो शॉपिंग करने जाते हैं, जो सामान नहीं लेना है वह भी ले लेते हैं, या फिर
कई लोग ऐसे होते हैं जो खूब खर्चा करते हैं अपने ऊपर, पर जब दान की बात आती है तब 100 बातें बोलते हैं, जी बहुत खर्चा है जी, ये काम है जी, वो काम है जी, और अपने खुद के मजे के लिए कितना भी पैसा खर्च कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से पता चलता है कि ये बाहर से बोलते हैं कि भगवान की संपत्ति है, पर अंदर से मन में बैठे हुए हैं कि ये सब मेरा है और मेरे मजे के लिए है। तो हमें खुद को पहचान करना बहुत जरूरी है कि हमारा ज्ञान कितना वास्तविक है और कितना किताबी है, क्योंकि जब आचरण में आएगा तभी हमें देखने को मिलेगा। तो पूरे दिन में आप देखिए कितनी बार हम भोगों के लिए भागे हैं और कितनी बार हम भगवान के लिए भागे हैं। और जब जितना हम काउंट कर लिया कि आज दिन भर में हमने 10 बार ऐसी जगह पे फंसे हैं जो हमको नहीं करना था पर हमने कर दिया है, तो क्या करेंगे अगले दिन उस 10 में से केवल 9 बार ही हमें ऐसा करना है। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आएंगे तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि इतना बदलाव आ गया। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो इतने समय से जप कर रहे हैं, अभी भी मन बड़ा शांत हो जाता है, कई बार बहुत डर भी लगता है, थोड़ी भी परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो हमको डर लगने लग जाता है। तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि बदलाव आ रहा है पर बहुत स्लो आ रहा है, और उसका दायित्व किसी और के ऊपर नहीं है, वो दायित्व हमारे ऊपर है कि हम कितनी एकाग्रता से जो बताया हुआ मार्ग है उसके हिसाब से चलते हैं। नहीं तो जैसे हमने कथा बताई ब्रह्म पुराण में से चांडाल और ब्रह्म राक्षस के बारे में, वो कथा बहुत अद्भुत है, बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, हमने बहुत संक्षेप में बताया था। उसमें से 2 प्रमुख शिक्षाएं हम ले सकते हैं। पहला, हमारे शास्त्र इस बात को बहुत समर्थन करते हैं कि आचरण महत्व है, जाति महत्व नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे हिंदू धर्म में तो ऊंच और नीच का है, कोई ब्राह्मण बना देते हैं, किसी को शूद्र बना देते हैं, पर जब हम ऐसी कथाओं का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है हमारे शास्त्र आचरण को, चरित्र को ज्यादा महत्व देते हैं, और इसीलिए चांडाल जो सबसे नीची जाति का है उसका गुणगान होता है उस कथा में, और ब्रह्म राक्षस वास्तव में उस चांडाल को ब्राह्मण से भी ऊंचा मानता है। क्यों? क्योंकि उसका आचरण बहुत शुद्ध है। और दूसरा, जब परिस्थिति विषम होती है उस समय हमको पता चलता है कि हमारा ज्ञान कितना है। चांडाल जब सामने ब्रह्म राक्षस को देखता है तो तब उस परिस्थिति में भी बहुत स्थिर खड़ा रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जगह जगह पर ऐसी विपत्ति आती रहती है, भगवान दया करके ऐसी विपत्ति को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारी परिस्थिति वास्तविक रूप से क्या है। और हम प्रभुपाद जी के चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं लेते हैं कि वो केवल बोलते नहीं है, उनके आचरण में ये सब ज्ञान देखने को मिलता है। ये बात है 1969 में प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बोलता है कि हमारा बहुत बड़ा एक एक रियल जो बहुत बड़ा फार्म हाउस है, और फार्म हाउस में कितना बड़ा है बोला गया 72 एकड़ का इतना बड़ा फार्म हाउस है, इतना भयंकर जंगल की तरह है, और एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग थोड़ी दूर पर है, एक बिल्डिंग कुछ और जगह पर है, तो बहुत विशाल जगह होती है। और वहां पर प्रभुपाद जी को न्योता दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और कुछ समय यहाँ पर रहिए। और वहां पर प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों के साथ में रहते हैं, और ये जो
बताया जाता है फार्म हाउस के अंदर जो बिल्डिंग बनी होती है वो बहुत पुरानी होती है, और इतनी पुरानी बिल्डिंग और फार्म हाउस, उसमें ना जाने कितनी तरह के गलत कार्य हो रखे होते हैं, कितने लोग वहां पर मर चुके होते हैं। तो वास्तव में वो पूरा भूतों का घर होता है। अगर हमको बोला जाए कि एक 72 एकड़ का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसमें 5 दिन और 5 रात आपको रुकना है, बिना किसी सहायता के, और कोई नहीं है, सन्नाटा है केवल, उस समय हमको पता चलता है कि हमारी परिस्थिति क्या है। और प्रभुपाद जी और उनके शिष्य उस फार्म हाउस में रुकते हैं, और प्रभुपाद जी का जो कमरा होता है एक जगह पर होता है, शिष्यों का कमरा दूसरी जगह पर होता है। और शिष्य बोलते हैं, जब प्रभुपाद जी से मिलते हैं, रात को तरह तरह की आवाजें आ रही थी, और हम जब शाम को आपसे मिलने आ रहे थे तो रास्ते इतना घना था कि पेड़ों पे बहुत तरह तरह की चीजों की आवाजें आ रही थी, और हमको बहुत डर लग रहा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं, घबराना नहीं है, ये वास्तव में भूतों का घर है, और भूत या प्रेत जो होते हैं वो वास्तव में दया के पात्र होते हैं, क्योंकि बेचारे वो खुद रोते हुए आते हैं, वो खुद बड़े दुखी है, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी डर तो बहुत लग रहा है, क्या करें, हर रात घबराते हैं, अब पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा लगता था शिष्यों के कमरे में कोई घुस गया है, और कोई पास में बैठा है, और कोई ऐसा लग रहा है गला दबा रहा है, 100 तरह के उनको अनुभव होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक ही सहारा है। क्या सहारा है? भगवान का नाम। तो आपको क्या करना है? कीर्तन करना है, और मन में कीर्तन नहीं करना है, बोल बोल के वो तीव्र और ऊंचे स्वर के अंदर हमको कीर्तन करना है। जब ये कीर्तन की ध्वनि सब जगह पर फैलेगी तो जितने भी भूत है, प्रेत है, उन सब का उद्धार हो जाएगा। और शिष्य फिर ऐसा ही करते हैं, दिन को भी और रात को भी और शाम को भी कीर्तन करना आरंभ करते हैं। और प्रभुपाद जी फिर बोलते हैं, देखो धीमे धीमे ये पवित्र जगह हो रही है, जितने भी भूत फंसे हुए थे, और बताते हैं प्रभुपाद जी ये भूत क्यों बन गए। बताया कि जो बहुत पैसों वाली पार्टी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से घर बनाती है, और घर में सोचते हैं बहुत अपनापन होता है, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी उस घर के अंदर फंसे हुए रहते हैं, और वो प्रेत बनकर, भूत बनकर उस घर के आसपास ही रहते हैं। और इसीलिए हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है कि अगर हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती है तो भगवान के नाम पर भरोसा करना है। प्रभुपाद जी ने अपने चरित्र से शिक्षा दी कि कितना भरोसा था उनको भगवान के नाम पर। नहीं तो लोग बोलते बहुत है, अरे भगवान के नाम पे भरोसा करो, पर जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हाथ और पांव दोनों के दोनों कांपने लग जाते हैं। और हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान के नामों का जप करें तो पूर्ण आश्रय के साथ में जप करें, पूर्ण भरोसा के साथ में जप करें। और जब इस तरीके से जप करते हैं तो हमको स्वतः ही भगवान की कृपा से हमारा मन शुद्ध बनता चला जाता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha